साथ ही कोई व्रत, नाम जप, भगवान की कथा, ये सब यदि अन्य माहों की अपेक्षा इसमें सुना जाए तो उसका 10 गुना अधिक महत्व होता है। क्योंकि यह जो मास है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर का है। अभी आप आगे कथा में भी सुनोगे, प्रहलाद चरित्र जब आएगा कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने जब भगवान से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दाएं मरूं ना बाएं मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, आखिरी में उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी बनाई हुई किसी चीज से नहीं मरूं। अब ब्रह्मा जी तथास्तु कहते चले गए। जब इस हिरण्यकश्यप के वध का समय आया तो उस समय भगवान ने इसी माह में प्रकट होकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपने धाम का अधिकारी बनाया था। यदि ज्योतिषीय गणना से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रवंश वर्ष जो होते हैं उनके मध्य में हर साल में लगभग 11 दिन का अंतर हो जाता है, और उन 11 दिनों को यदि मिला लिया जाए तो लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने के कुछ पहले ही तीसरे वर्ष में हर समय ये मलमास पड़ा करता है। वो 10-10 दिन 11 दिन एकत्रित होते जाते हैं और फिर 1 महीना तीसरे वर्ष में बन जाता है। अब जब ये महीना बन करके तैयार हो गया तो हमारे यहाँ आप देखिए कि हमारे हिंदू महीने जितने भी हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अग्गन, पूस, माघ, फागुन, इन सबके माहों के कोई एक विशिष्ट देवता है। इन अलग अलग महीनों में अलग अलग देव की उपासना का विधान है कि महाराज हम किस महीने में किस देवता की उपासना करें और किसकी पूजन करें, उससे हमें कौन सा फल प्राप्त होगा। तो सबके देव हैं, सबकी उपासना का विधान है। सभी महीनों में अलग अलग तरीके से मांगलिक और शुभ काम होते हैं। लेकिन जब ये मलमास बन गया तो इसने एक बार भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु सभी महीनों के अधिपति देव हैं, सभी महीनों में शुभ कर्म इत्यादि मंगल कार्य होते हैं, लेकिन लोग तो मुझे मलमास कहते हैं। ना मेरे समय में कोई मांगलिक कार्य होता है, ना शुभ कर्म होता है, और ये और कहा जाता है कि ये अधिक महीना है, इसमें कोई काम करना नहीं चाहिए, शास्त्रों से वर्जित बताया गया। तो ये बड़ा दीन भाव से भगवान के पास में गया, कहा प्रभु आपने मुझे बनाया क्यों, और बनाया है तो मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से तुम मेरी शरण में आए हो, तुमने मुझसे याचना करी है, तो मैं तुमको अपना स्वरूप प्रदान करता हूं, और दुनिया में अब तुमको मलमास से नहीं पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मैं अपना नाम तुम्हें दे रहा हूं, और अन्य समस्त माहों की अपेक्षा जब भी ये पुरुषोत्तम मास पड़ेगा तो पुरुषोत्तम मास में मेरे निमित्त किया गया कर्म जो होगा, मेरे निमित्त मेरी आराधना, भक्ति, पूजन, विधान, स्नान जो भी कुछ होगा, मैं उसका अनंत गुना फल जीवात्मा को प्रदान करूंगा, वो कृष्णमय हो जाएगा। पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान नारायण की ये मंगलमयी कथा अनंत गुना फल देने वाली है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस एक श्लोक में भगवान के पूरे चरित्र का परिचय दे दिया गया। भगवान का पूरा परिचय इस एक श्लोक में है कि भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, और भगवान की शरण में आने से क्या होता है। ध्यान देना, बोले भगवान कौन है, उनका रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद है तो कई बार सच्चिदानंद को समझने में भी
समझ नहीं आता कि सच्चिदानंद को कैसे समझें। तो यदि संधि विग्रह कर दिया जाए तो 3 शब्द निकल करके आएंगे, सत, चित और आनंद। इन तीनों को यदि अलग अलग समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है। बोले सत कहिए जो बिन से नाही, चित कहिए जो सब घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा।